अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैना बाय आफियाज़ व्लॉग। सो मेरी थी एंगेजमेंट ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर, कुछ तीबा पॉइंट रोड साइड में थी कहीं पे। वहाँ पे पहुँचते ही मैंने मेहंदी कर दी थी स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने, जैसे ही मैं यूजुअली करती हूँ वैसे मैंने उनका हैंड चेक की, तो मॉइस्चराइज़र लगाए थे तो वो हाथ धो के बैठे मेहंदी लगाने। मैंने कुछ मेहंदी 1 बजे स्टार्ट की थी अप्रॉक्स, और मेहंदी कुछ 8:30 को आई गेस कंप्लीट हुई थी। अ, लेकिन ब्राइड बोल रहे थे कि बहुत टाइम लगा वगैरह, बट मैं यहाँ पे भूलना चाहती हूँ कि हुआ ये था कि मेहंदी मैं निकाल ही रही थी, लेकिन मेहंदी मतलब जैसे फ्रंट साइड कंप्लीट होने के बाद, बैक साइड कंप्लीट होने के बाद एंड लेग्स, तो उन्होंने कुछ अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ एंड ऑल लिए अलग अलग पोजेज़ में वगैरह। क्योंकि मीन्स फ़ोटोज़ उन्होंने डायरेक्टली अपने फंक्शन में लिए लिए हो गए मेहंदी के शायद से, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ़र वगैरह बुलाए नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल में ही ले लो। तो उसमें ऐसा हुआ था कि वहीं पे मीन्स ऑलमोस्ट हाफ आवर तो उसमें ही गया होगा, या 45 मिनट्स गए होंगे, बिकॉज फ्रंट साइड की कंप्लीट होने के बाद पोजेज, देन बैक साइड की कंप्लीट होने के बाद पोजेज, ऐसे में मीन्स इधर उधर ऐसा टाइम जाता है ना कि समझ में ही नहीं आता कि कैसा होता मीन्स। और बीच में ब्रेक भी हुआ, टी ब्रेक एंड ऑल, तो उसमें भी टाइम गया, तो ऐसे कुछ अप्रॉक्स लाइक 45 मिनट्स इधर उधर गए। सो वो भी पूरा एडअप करके लाइक 8:30 हुए पूरा मेहंदी कंप्लीट करने के लिए। बट गाइज यहाँ पे मुझे इन्होंने एंगेजमेंट ब्राइडल मेहंदी के लिए बुलाए थे। एंड देन मेहंदी कंप्लीट होने के बाद उनको मेहंदी अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे वेडिंग के लिए भी मेहंदी निकालने आ जाओ। लेकिन मैं आपको बाद में कंफर्मेशन देती हूँ, बिकॉज अभी मेरी एंगेजमेंट के फंक्शंस एंड ऑल में सब गड़बड़ चालू है, तो इसकी वजह से मैं आपको बाद में कंफर्मेशन देती हूँ। लेकिन आप मेरी बुकिंग कर दो। तो मैंने उनको बोली थी कि मैं बुकिंग अभी नहीं कर सकती, बिकॉज कैसे होता है कि किसी और के भी ऑर्डर्स आते हैं उस पर्टिकुलर डेट पे, तो मतलब पहले ही बुकिंग कर दो विदाउट एडवांस पेमेंट। तो उसमें ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने कुछ कैंसिल एंड ऑल किए तो हम लोग की दूसरी भी ऑर्डर चली जाती है। सो इसीलिए उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, एंड देन मैं बाद में कंफर्मेशन देती हूँ, लेकिन आप आ जाओ वेडिंग मेहंदी निकालने मेरे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अगर उस दिन अवेलेबल रहूँगी तो डेफिनेटली आऊँगी। सो गाइज हुआ ये था कि उन्होंने बाद में मुझे ऑर्डर दिए वेडिंग मेहंदी की भी। तो लाइक मैंने उनको बोली थी पहले ये सब चीज़ें, बट यही हुआ कि जिस दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, उस जिस डे के लिए उनको चाहिए थी ब्राइडल मेहंदी, तो उस डे पे मेरी ऑलरेडी किसी और ब्राइड की बुकिंग हुई थी। बट मैंने जैसे तैसे कुछ टाइम एडजस्टमेंट करके मैंने उनको 2 डेज़ दी थी। एक दिन मैंने उनके लेग्स कंप्लीट की, एंड दूसरे डे पे मैंने उनके हैंड्स कंप्लीट की, बिकॉज मेरे पास टाइम मैनेज करने जैसा था नहीं, और डेट भी अवेलेबल नहीं थे, बिकॉज बुकिंग एक बार हो जाती है वेडिंग सीजन में, तो कैसे मीन्स वेडिंग सीजन में होता ही ऐसे कि मीन्स जो हमें डेट्स चाहिए रहते हैं वो एंड मोमेंट पे नहीं मिल पाते, इसलिए पहले बुकिंग करनी पड़ती है। बट एनी हाउ मैंने उनको एडजस्ट करके, बिकॉज उन्होंने मुझे पहले बोले थे कि लाइक आप आ जाओ करके वेडिंग मेहंदी के लिए, बट कुछ डेट्स एंड फंक्शन की गड़बड़ी की वजह से मैं अभी नहीं बोल सकती। तो ये सब चीज़ें मुझे पता थी, तो इसकी वजह से मुझे मैनेज हो पाया, इसलिए मैंने उनको फिर बोली कि ठीक है, मैं आपकी ऑर्डर एडजस्ट करके देती हूँ। और उनको लाइक चल रहा था कि लाइक अलग अलग डे पे हैंड्स एंड लेग्स के लिए, सो इसकी वजह से वो भी माने। एंड देन फिर मैंने उनकी वेडिंग की भी ऑर्डर एक्सेप्ट की। तो गाइज़ ये एंगेजमेंट मेहंदी का व्लॉग मैंने उनका डाली हूँ इसमें। लेकिन गाइज़ आप सोच रहे होगे कि इतने टाइम के बाद मैंने वीडियो डाली हूँ, उसका रीज़न बस यही है कि मेरी तबीयत जेन्युइनली बहुत ख़राब थी। मैंने बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट नहीं किए, ना ही मेहंदी कोन्स के ऑर्डर, और ना ही ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन या साइडर्स मेहंदी डिज़ाइन के ऑर्डर, क्योंकि मुझे वायरल फीवर भी हुआ था और बहुत ही तबीयत ख़राब थी, पूरी एनर्जी लो थी। मैं तो फिर एक्चुअली गाइज कभी कभी मैं बीमार होती हूँ फिर भी मैं ऑर्डर्स कंप्लीट करती हूँ, बट ये टाइम ऐसे हुआ था कि पूरी एनर्जी लो थी, तो इसकी वजह से मैं कुछ ऑर्डर ले ही नहीं पाई। और इसकी वजह से बहुत लोग बोल रहे थे कि आपके कौन यूज़ करते हैं, आप प्लीज़ दे दो वगैरह, बट गाइज होता है कि हेल्थ है तो सब है। इसलिए मेरी हेल्थ सही नहीं थी, तो मैंने पूरा ब्रेक ही ली हूँ फिलहाल। अभी तक ऐसे ही हुआ है कि मैंने अभी तक ठीक से मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लोगों को बोली हो कि मैं लूँगी ज़रूर ऑर्डर, बट फिलहाल तो मैं नहीं ले सकती, बिकॉज मेरी हेल्थ सही नहीं है। अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो मीन्स काम कैसे करें, बिकॉज कैसे होता है अगर हेल्थ सही नहीं है फिर भी हम लोग काम करें तो वही पैसे फिर डॉक्टर को जाते हैं, और फिर बाद में वो मीन्स उसका यूज़ ही कुछ होता नहीं है। एनी हाउ हम लोग काम ही कुछ यहाँ पे सो ये सब हुआ, इसकी वजह से मैं ऑर्डर्स नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने फ़िलहाल ब्रेक ली हूँ। और इंशाल्लाह थोड़े डेज़ के बाद इंशाल्लाह मैं जब मुझे ठीक फील होगा तो मैं वापस से स्टार्ट करूँगी मेहंदी ऑर्डर्स के लिए लेने के लिए। और सो गाइज़ यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड कंप्लीट की, और मैंने
ड्रायर मारी ताकि मेहंदी थोड़ी सूख जाए। एक साइड की तो ऑलरेडी सूखी गई थी मेहंदी। उसके बाद ड्रायर मारने के बाद मैंने चेक की कि ड्राई हुई है मेहंदी ठीक से, एंड देन फिर मैंने बैक साइड मेहंदी स्टार्ट की। आपने इस व्लॉग में ज़रूर देखे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग वन साइड कंप्लीट होने के बाद कुछ मैंने वाटर स्प्रे की थी। सो गाइज वो इसलिए क्योंकि मैं सीलेंट यूज़ नहीं करती। सीलेंट बस मैंने कभी यूज़ की हूँ अगर ब्राइड ने बोला है या कुछ ऐसे किसी ने फोर्सफुली बोला होगा कि बाबा यूज़ ही करो करके, तो तभी यूज़ की। मैंने पर्सनली ऐसे अभी तक सीलेंट नहीं यूज़ की, बिकॉज क्या होता है कि वो जो शुगर एंड ऑल सीलेंट का नॉर्मल जो हम लोग नेचुरल वाला सीलेंट जो बनाते हैं उसमें शुगर नींबू यही रहता है और पानी, जिसका हम लोग मिक्स करके एज अ सीलेंट यूज़ करते हैं। बट गाइज होता ही है कि शुगर की वजह से हम लोग जब स्प्रे करते हैं तो फिर ना वो पूरा हाथ पे लग जाता है। तो एनी हाउ हम लोग एंडिंग में लगा सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज वो स्टेन अच्छा ही बेस्ट ही देता है। तो इसकी वजह से हम लोग सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए और डिज़ाइन मीन्स ऐसे अच्छा लगे और मेहंदी थोड़ी वेट रहे, इसके लिए हम लोग सिर्फ पानी स्प्रे करते। सीलेंट लगाना नहीं लगाना, लगाए तो बेस्ट ही है, बट हम लोग पर्सनली तो नहीं लगाते बिकॉज कोन नेचुरली बहुत अच्छा स्टेन देता है, तो इसकी वजह से हम लोग सीलेंट नहीं यूज़ करते। बट हाँ, अगर यूज़ किया है तो बेस्ट ही है। बट अगर मैं सजेस्ट करूँगी, अगर मैं आप मेरे कौन यूज़ करते हो और सीलेंट लगाते हो तो एकदम एंडिंग में लगाओ। बिकॉज क्या होता है कि अगर सीलेंट लगाए तो वो शुगर ना हाथ पे लग जाती है और इसकी वजह से दूसरे साइड पे भी लग जाए तो फिर वो थोड़ा ऐसे अनकंफर्टेबल होता है मेहंदी लगाने के लिए। बट इफ़ यू आर यूज टू तो आप लगा सकते हैं। बट स्पेशली मुझे ऐसा हुआ है, मतलब ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता फिर वो, और फिर कभी कभार वो स्किन के ऊपर भी लग जाती है आगे, तो अच्छा नहीं लगता फिर मेहंदी लगाने के लिए। तो इसकी वजह से मैं तो यूज़ नहीं करती। इसलिए हम लोग यूजुअली सिर्फ टैप वाटर यूज़ करते हैं, या जो भी हम लोग जो पानी अवेलेबल रहता है तो वो हम लोग सिर्फ ओनली पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि एनी हाउ मेहंदी कोन के अंदर शुगर वगैरह ऑलरेडी रहती है, तो फिर उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट मेहंदी वेट रहने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एंड देन हम लोग ब्राइड को सजेस्ट करते हैं कि आप लवंग का सेका वगैरह लो। सो गाइज यहाँ पे मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मैंने फ़ोटो शूट वगैरह की ब्राइडल मेहंदी के। सो गाइज मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत अभी तक फ़ोटोज़ किसी भी ब्राइड के ज़्यादा करके अपलोड नहीं की हूँ, बिकॉज़ वही मैंने जस्ट आपको बोली कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा और जैसे मुझे ठीक लगेगा तो वैसे ऐसे मैं अपलोड करते जाऊँगी। ये भी व्लॉग मैंने बहुत टाइम के बाद डाली हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन बीमार थी और अभी भी मेरे मेडिकेशंस चालू है। सो इसके वजह से मुझे जैसे ठीक लगता है उस हिसाब से मैं एडिट वगैरह कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मैं थोड़े वीडियोस ऐसे डालने वाली हूँ जिसमें मैं कुछ नए डिज़ाइंस डालने वाली हूँ। सो सो गाइस यहाँ पे एक्चुअली हुआ था लेट, और ब्राइड को लेग्स पे भी मेहंदी चाहिए थी, तो फिर जल्दी से मैंने मेहंदी लेग्स पे कंप्लीट की। मुझे लगा जल्दी नहीं होगी, बट मैंने जल्दी से कंप्लीट की बिकॉज ब्राइड भी बोल रहे थे कि आप जल्दी से थोड़ा स्पीड में करो, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। तो मैं भी कभी कभार कैसे होता है कि कोई कोई मीन पेशेंस लेवल नहीं रहते किसी किसी, मतलब कोई कोई बोलते कि हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, बट उनको खुद को भी नहीं पता रहेंगे कि वो मतलब अच्छे से बैठ के मेहंदी लगा सकते हैं। वो मेहंदी लगाने के बाद ही समझ में आता है कि पेशेंस लेवल कितने थे। सो गाइस इनका ऐसा था कि मीन्स वो बैठे अच्छे से, बट हुआ ये था कि जब ये लेग्स पे मेहंदी लगाने बैठे तो वो बोल रहे थे मेरे पास अभी पेशेंस नहीं है, आप मेहंदी कंप्लीट करो। तो मैंने लेग्स पे भी जल्दी से मेहंदी कंप्लीट की, फिर फ़ोटोशूट वगैरह एंड ऑल की। फिर वो सब होने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी न्यू व्लॉग डालूँगी और जल्दी मैं न्यू डिज़ाइंस अपलोड करने वाली हूँ थोड़े डेज़ के पास। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई